आवाज अदित की थी। अदित ने ठीक वक्त पर मोनिशा को देख लिया और तुरंत उसे पकड़कर रोक लिया। कपिल को कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन अदित मोनिशा का हाथ कसकर पकड़ता है और उसे वहां से दूर खींचकर ले जाता है। दूर जाते ही वह गुस्से से चिल्लाता है, मोनिशा, आखिर तुम कपिल पर चाकू से हमला क्यों करना चाहती थी? तुम्हें क्या मिल जाता उसकी जान लेकर? इस पर मोनिशा की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन साथ ही उसका चेहरा गुस्से से और विकराल हो उठता है। वह अदित की आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम्हें तो सिर्फ मंगल चाहिए थी, अदित। तो आखिर तुम कपिल के पीछे क्यों पड़े हो? क्या तुम भी मंगल की खुशियां चाहते हो? क्या तुम भी कपिल को बचाना चाहते हो? अदित हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि मोनिशा इतना नफरत भरा क्यों सोच रही है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है, मोनिशा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं कपिल को बचाने नहीं आया, मैं तुम्हें रोकने आया हूं। ये रास्ता गलत है। नफरत से कभी किसी का भला नहीं होता। लेकिन मोनिशा इस बार मानने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में दर्द और आंसू साथ साथ बह रहे थे। वह चिल्लाकर कहती है, कपिल और मंगल ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, अदित। मेरी खुशियां छीन ली हैं। उन्होंने मुझे अकेला कर दिया। अब मैं कपिल को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसे मेरी तकलीफ का एहसास होना ही चाहिए। इसी बीच जब अदित उसे रोकने की कोशिश करता है तो दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। अदित बार बार उसे समझाता है कि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत साबित होता है। लेकिन मोनिशा अब पागलपन की हद तक जा चुकी थी। वह चाकू छीनकर वार करने की कोशिश करती है, मगर अदित उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है और इसी धक्का मुक्की में मोनिशा अदित को खाई के किनारे धकेल देती है। अचानक अदित का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे खाई की तरफ लुढ़क जाता है। अदित की चीख गूंज उठती है और मोनिशा वहीं खड़ी रह जाती है, सदमे में। अगले ही पल उसे लगता है कि अदित खाई में गिर गया है और उसकी जान चली गई है। वह डर जाती है और वहां से भाग खड़ी होती है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और थी। अदित पूरी तरह खाई में गिरा नहीं था। वह किनारे पर लटक गया था और अपनी पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ पत्थरों को पकड़ पकड़ कर खून से लथपथ हो चुके थे। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन जिंदगी की चाह ने उसे हारने नहीं दिया। इसी बीच कपिल वहां पहुंचता है। अचानक उसकी नजर नीचे पड़ती है और वह देखता है कि अदित खाई में लटक रहा है। वह तुरंत दौड़कर अदित का हाथ पकड़ लेता है और पूरी कोशिश करता है उसे ऊपर खींचने की। अदित दर्द से करा रहा था और कह रहा था, कपिल, मुझे मत छोड़ना, मुझे ऊपर खींच लो। कपिल रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा अदित, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कपिल का हाथ बार बार फिसल रहा था। वह पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन अदित का हाथ उसके हाथ से धीरे धीरे छूटने लगा और आखिरकार अदित उसका हाथ छोड़ देता है और नीचे खाई में गिर जाता है। वहां पर कुसुम भी पहुंच चुकी थी। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी आंखों के सामने गलत तस्वीर बन गई। उसे लगा कि कपिल ने जानबूझकर अदित का हाथ छोड़ा और उसे खाई में गिरा दिया। कुसुम की आंखों में गुस्सा और नफरत भर गई। कुसुम रोते हुए चिल्लाती है, कपिल, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमने अदित को धक्का दिया।